हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो आने वाला इन्विट है उसका एफडी से कितना परसेंट रिटर्न आपको ज्यादा उसमें मिलने वाला है या उसके अंदर आपको रिटर्न कम मिलने वाला है। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के अंत में आपके पास कोई भी फीडबैक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसको मैं खुद आंसर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, इनविट वर्सेस एफडी। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमने इनविट पे 2 और वीडियो बनाए हैं इससे पहले, जिनको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर देखिए। वहां पर हमने इनविट का बिजनेस मॉडल स्टडी किया था, आईपी इनविट का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, और ये जानने की कोशिश करी थी कि इनविट पैसा कैसे कमाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनविट का स्ट्रक्चर है जहां पर टॉप पे यूनिट होल्डर्स हैं, बीच में इनविट ट्रस्ट है, नीचे 5 ट्रांसमिशन एसेट्स हैं। तो दोस्तों, जो अभी पावर ग्रिड का इनविट आ रहा है उसके पास टोटल 5 ट्रांसमिशन एसेट्स हैं। जब मैं ट्रांसमिशन एसेट्स की बात करता हूं तो वहां पर सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन दोनों आती है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनका काम क्या होता है बेसिकली, कि ये पावर ट्रांसमिट करते हैं जनरेटर से हमारे घरों में। हम घर के अंदर जब इस बिजली का इस्तेमाल करते हैं, इस पावर का इस्तेमाल करते हैं अपने अप्लायंसेस को चलाने के लिए, तो जो भी उसका टोटल बिल आता है वो इन द फॉर्म ऑफ इनकम ट्रांसमिशन एसेट्स को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 5 आज की डेट में ट्रांसमिशन एसेट्स इनविट के पास हैं, इनकी इनकम पावर के जनरेशन से आती है, पावर के यूसेज से आती है। तो अब इनके पास जो भी इनकम आ रही है उसका इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ये इनविट को वापस करते हैं। ठीक है। प्लस हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इनविट ट्रस्ट जो है वो इन एसेट्स को लोन देता है। तो जब भी लोन देगा तो उसका कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो ये 5 जो एसेट्स हैं ट्रांसमिशन के, इनके पास जो भी इनकम आ रही है वो इनकम इनविट ट्रस्ट को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल जाती है। इनविट ट्रस्ट क्या करता है, इनविट ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है, एक ट्रस्टी होता है। तो उन दोनों को कुछ ना कुछ ये फीस देते हैं। तो जो पैसा बचता है उसका 90% इनको यूनिट होल्डर को पास ऑन करना पड़ता है। ये सेबी का रूल है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर इनविट बेसिकली एक पास ऑन व्हीकल है। ट्रांसमिशन एसेट्स से जो भी इनकम आ रही है वो यूनिट होल्डर को पास ऑन कर देता है। अब ये सेकंड जो स्लाइड है इसके अंदर हम आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर टोटल यील्ड कितने आने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत यूट्यूब के थ्रू, हमारे जो इन्वेस्टर जोन की वेबसाइट है उस पर लोग काफी पूछ रहे हैं कि इसके अंदर टोटल यील्ड कितनी आएगी। तो अगर दोस्तों, अगर हम इसका टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें जो आईपीओ के बाद होने वाला है, तो उसमें लगभग 85% यूनिट्स पब्लिक के पास होंगी और 15% यूनिट जो है पावर ग्रिड के पास होगी। तो अगर इसका टोटल साइज देखा जाए तो 7743 करोड़ का है और आईपीओ का जो प्राइस बैंड आया 100 रुपीज का है। अगर आप उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल जो यूनिट्स पब्लिक के पास आएगी वो 77 करोड़ यूनिट्स आएंगी। और आईपीओ के बाद पावर ग्रिड के पास टोटल यूनिट्स हो जाएंगी 13 करोड़। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो टोटल यूनिट आ जाएंगी लगभग 90 करोड़। और जो हमारी लास्ट इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी जो मैनेजमेंट के साथ, तो वहां मैनेजमेंट ने बताया था कि वो अगले 3 सालों में 1100 से 1150 करोड़ का टोटल कैश फ्लो अपने यूनिट होल्डर्स को बांटने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करी है कि साल भर में एक यूनिट होल्डर कितना कमाएगा। तो 1100 करोड़ का जो टोटल कैश है उसको अगर हम 90 रुपए से डिवाइड कर दें, 90 करोड़ से डिवाइड कर दें नंबर यूनिट से, तो लगभग आपको 12.2 के आसपास वो आएगा। तो लगभग हमें मान सकते हैं कि साल भर में आपको 12 रुपए पर यूनिट मिलेगा। अब ये यील्ड कितनी हुई, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था आईपीओ का प्राइस बैंड 100 रुपीज का है, तो आप 100 से अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो 12.2 हो जाएगा। और जैसे ये लिस्ट होगा, लिस्टिंग में अगर मान लो 110 रुपए 115 रुपए लिस्ट होता है, और अगर आप लिस्टिंग में समय इसको खरीदते हैं तो 12.2 को 110 15 120 जो भी प्राइस होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको टोटल यील्ड उसकी मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये जो यील्ड है ये कितनी इंटरेस्टिंग यील्ड है। ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करें एफडी से। अब हालांकि लोग बोलेंगे कि एफडी जो है बहुत सेफ है,
तो मैं आपको बताना चाहूंगा इनविट के अंदर भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जो स्पॉन्सर है वो पावर ग्रिड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, एक शानदार पीएसयू है जो ऑल ओवर इंडिया को सप्लाई करती है पावर, और पिछले 15-20 सालों के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। अगर मैं एसबीआई का एफडी रेट देखूं 5 साल का, वो है 5.30 का, और उसको इनविट से कंपेयर करूं तो इनविट में हमें 12% की यील्ड मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है और आप कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एफडी के ऐसा रिटर्न, मतलब एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न और सिक्योरिटी ऑलमोस्ट एफडी के बराबर चाहते हैं, तो आप इनविट के अंदर पैसा लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इस आईपीओ में पैसा कैसे लगाना है और चांसेस ऑफ अलॉटमेंट क्या है। तो आईपीओ लगाने का सिंपल तरीका है, जैसे आप अपने नॉर्मल आईपीओ लगाते हैं वैसे ही लगाना है। केवल यहाँ पर लॉट साइज मिनिमम, जैसे नॉर्मल आईपीओ में 15,000 का होता है, यहाँ पर 1,10,000 का है। और नेट बैंकिंग के थ्रू, जैसे आप एसबीआई के थ्रू या एचडीएफसी बैंक के थ्रू या किसी भी बैंक के थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू जैसे आईपीओ पैसा लगाते हैं, वैसे यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर मैं चांसेस ऑफ अलॉटमेंट की बात करूं, तो यहाँ पर जो चांसेस ऑफ अलॉटमेंट है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है। इसका मतलब यह है कि जितना सब्सक्राइब होता जाएगा उतने आपके चांसेस कम होते जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए समझे कि एक लॉट जो पड़ेगा आपको 1,10,000 रुपए का पड़ेगा। तो अगर ये आईपीओ 10 टाइम सब्सक्राइब होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप एक साइज ऑफ 1 लॉट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो लगभग 11 लाख रुपए आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अगर आप 11 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको एक लॉट मिलेगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बड़ी बड़ी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एक लॉट लेने के लिए। तो आशा करता हूं ये वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यील्ड कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल यील्ड कितनी मिलेगी, कैसे आईपीओ के अंदर आप इसमें पैसा लगा सकते हो, और चांसेस ऑफ अलॉटमेंट क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में आपसे अगेन अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।